राम राम भाई सभी भाइयों को। आज की जो वीडियो है वो F1 जो वीज़ा है उसमें इंटरव्यू क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं इंटरव्यू के अंदर वो आपको बताने वाला हूं मैं। तो जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि F1 जो इंटरव्यू है वो बेसिकली 45 सेकंड से लेके 1 मिनट 1.5 मिनट मैक्सिमम 1.5 मिनट 45 सेकंड से लेके 90 सेकंड्स के बीच में होता है। कभी कभी बहुत कम केसेस में वो ज़्यादा डीप में जाते हैं तो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग सकता है 1.5 मिनट और मे बी 2 मिनट समटाइम्स, बट वेरी रेयरली। तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत जल्दी आपका इंटरव्यू होने वाला है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो यू हैव टू रिप्लाई वेरी क्विकली एंड कॉन्फिडेंटली। और आपको रिप्लाई है हिंदी में नहीं देना है बिकॉज यू आर गोइंग टू स्टडी इन यूएसए। तो योर रिप्लाई शुड बी इन इंग्लिश ओनली। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो जो इंटरव्यू में आप जैसे जाएंगे सबसे पहले आप उसको ग्रीट करेंगे ऑफिसर को, गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग, अदरवाइज इट्स आफ्टरनून, सो यू विल से गुड आफ्टरनून। देन ऑफिसर विल आस्क यू प्लीज पास मी योर पासपोर्ट एंड I-20। तो आप अपना पासपोर्ट एंड I-20 जो आपको अप्रूवल लेटर है कॉलेज का वो आप हैंड ओवर कर देंगे ऑफिसर को। तो उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको मैंने 5 पैरामीटर में डिवाइड किया है। सबसे पहला पैरामीटर है कोर्स एंड यूनिवर्सिटी, दूसरा है कंट्री, तीसरा फाइनेंस, फोर्थ वन इज योर करियर गोल एंड फिफ्थ वन इज रिलेशनशिप इन यूएसए एंड इंडिया। तो सबसे मेन जो पैरामीटर है वो है आपका कोर्स। कोर्स के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं पहले वो आपको बताता हूं कि और उनका रिप्लाई क्या क्या बन सकता है। रिप्लाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि आपको यही जवाब देना है, आपका रिप्लाई शुड बी एक्सट्रीमली रिलेवेंट टू योर कोर्स। तो क्या क्या क्वेश्चन है उनका क्या क्या ओवरऑल रिप्लाई है, तो वन बाय वन आपको एडजस्ट करना उसमें। तो वो आपको बता रहा हूं मैं अभी। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई दिस कोर्स, विच कोर्स एंड व्हाई दिस कोर्स। सेकेंड वन इज विच यूनिवर्सिटी एंड व्हाई दिस यूनिवर्सिटी। उसके बाद है कोर्स के अंदर जितने सब्जेक्ट हैं, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स यू आर गोइंग टू टेक इन दिस कोर्स एंड विच स्पेशलाइजेशन यू आर गोइंग टू डू। तो इनका जो पॉसिबल आंसर सबसे पहले तो जब आप कोर्स की बात करेंगे तो यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट योर कोर्स। कोर्स में कितने सब्जेक्ट हैं, ये ऐसा नहीं कि इसको सोचना पड़ेगा, ये आपको पता ही होना चाहिए। कितने सब्जेक्ट हैं, कितनी ड्यूरेशन का कोर्स है, 2 इयर्स का है और मे बी 3 इयर्स का है। उसके अंदर क्या क्या कितने आपके सेमेस्टर्स हैं और एक सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट का नाम आपको पता होना चाहिए। जब बोलेगा विच कोर्स तो आप बोलेंगे उनको कि आई एम गोइंग टू डू दिस मास्टर इन कंप्यूटर साइंस और मास्टर इन फाइनेंस विद दिस स्पेशलाइजेशन, लेट्स से मास्टर इन कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन डाटा साइंस। सो आपका आंसर शुड बी वेरी क्लियर एंड स्पेसिफिक। उसके बाद व्हाई दिस कोर्स, इसमें जो आपका जवाब होना चाहिए वो ये है कि आपको जो ये कोर्स है विच इज गोइंग टू प्रोवाइड यू, दिस कोर्स विल प्रोवाइड मी सम रिसर्च अपॉर्चुनिटी एंड which are directly related to my course and will provide me some advanced knowledge about this specific area of expertiseness। उसके बाद इस कोर्स में आपका जो प्रोजेक्ट होने वाले हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट हो सकते हैं, और आपका जो प्रोफेसर है उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो प्रोफेसर में आपको ये बताना है कि दिस स्पेसिफिक प्रोफेसर, वो पूछेंगे कि व्हाट्स द नेम ऑफ योर प्रोफेसर, तो आपको नाम पता होना चाहिए। ये आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। उस कोर्स उसकी जो प्रोफेसर की स्पेशलाइजेशन क्या है यू शुड नो अबाउट इट। उस प्रोफेसर ने कितने पहले मतलब 10 साल 15 साल में कितने अपने प्रोजेक्ट किए हैं, कितनी रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट दैट। और यही आप बता सकते हैं उनको कि जो ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है इस प्रोफेसर का या इस कोर्स का या फिर इस यूनिवर्सिटी का, दिस यूनिवर्सिटी एंड दिस प्रोफेसर इज डूइंग सम रिसर्च इन दिस कोर्स एंड दे आर लुकिंग फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स। सो आई एम वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स, आई एम वन ऑफ दोज कैंडिडेट। सो चीजें बहुत इंटररिलेटेड हैं। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि कोर्स के बारे में डिटेल में आपको पता होना चाहिए, यूनिवर्सिटी के बारे में बिल्कुल डिटेल में पता होना चाहिए, और आपका जो प्रोफेसर है और आपकी जो पुरानी बैकग्राउंड है, आपने बीटेक में कौन सी स्टडी की थी उसका आपको पता, दे कैन आस्क यू, और डिटेल में भी जा सकते हैं। और आपका जो प्रोजेक्ट आपने किया था, दे कैन आस्क यू टेल मी समथिंग अबाउट योर प्रोजेक्ट विच यू डिड इन योर बीटेक, सो यू हैव टू एक्सप्लेन इन डिटेल। दे कैन आस्क यू व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द कोर्स, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस कोर्स। तो
यू शुड बी रेडी अबाउट इट। सो क्लियरली बात यह है कि कोर्स और यूनिवर्सिटी के केस में आपको जितना ही डिटेल स्टडी आप करेंगे, जितना ही डिटेल्ड नॉलेज आपके पास होगा, तो तभी आप उनको कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं इंटरव्यू के अंदर। इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव स्टडी, डिटेल स्टडी आपको करनी पड़ेगी टू बी 100% रेडी फॉर इंटरव्यू इन F1 वीज़ा। जो सेकंड पैरामीटर है वो है आपका कंट्री। इसमें सिर्फ मोर और लेस एक ही क्वेश्चन बनता है, वाई यूएसए, वाई नॉट अदर कंट्री। तो आप इसमें बोल सकते हैं यूएस इज हाईली डेवलप्ड कंट्री हैविंग एक्सटेंसिव फोकस ऑन रिसर्च एंड इट्स लैब फैसिलिटीज आर बेस्ट इन द वर्ल्ड। दैट्स वाई आई एम चूजिंग यूएसए और एनी अदर कंट्री। दिस इज वेरी सिंपल आंसर और यही आपको बोलना है, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है ये। वाई नॉट इंडिया, तो आप यही बोलेंगे कि यूएस में ज्यादा बेटर फैसिलिटीज है एज कंपेयर टू इंडिया। उसके बाद एक क्वेश्चन और बनेगा, जो आपने कितनी यूनिवर्सिटीज के अंदर अप्लाई किया था, यूएस के अंदर कितनी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया और कितनों से रिजेक्शन आया, कितनों से आपका अप्रूवल आया। यू शुड नो द नेम ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज और कितने यूनिवर्सिटी से आपका अप्रूवल आया तो आपको बताना है। और रिजेक्शन आया तो क्यों रिजेक्शन आया, तो ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाई दिस यूनिवर्सिटी रिजेक्टेड यू। So you can reply in such a manner that maybe my profile is not matching with their requirements. This answer is very diplomatic. तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो आप बिल्कुल क्लियरली इसको बोल सकते हैं कि मेरी जो प्रोफाइल है वो हो सकता है कि यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट से मैच ना कर रही हो, दैट्स वाई दे रिजेक्टेड मी। इट्स ऑल राइट, आई एम गेटिंग गुड अपॉर्चुनिटी अदर यूनिवर्सिटीज, आई एम हैप्पी अबाउट इट। उसके बाद जो थर्ड पैरामीटर है कि आपका फाइनेंस। फाइनेंस में मेन ये है कि दो तरीके हैं, या तो आपके पास खुद का पैसा है, आप जो स्टडी, आपको पता है कि यूएस के अंदर जो स्टडी होती है दिस इज वेरी एक्सपेंसिव, तो आपको बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है स्टडी पे। तो यू शुड बी रेडी फॉर इट। या तो आप अपने पेरेंट्स का पैसा यूज करें, या आप अपने बैंक से फाइनेंस कराएं, या फिर आपके पास स्कॉलरशिप है। तो जो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, आपका खुद का पैसा है, आपके पेरेंट्स का पैसा है, दैट शुड बी इन योर अकाउंट स्टेटमेंट। एफडी है तो एफडी की रिसीट आपके पास होनी चाहिए। और आपने कोई बैंक से फाइनेंस कराया है तो आपके पास वो होना चाहिए। द क्वेश्चन जो आएंगे आपसे, हु इज स्पॉन्सरिंग योर स्टडी, हाउ यू आर गोइंग टू फाइनेंस योर स्टडी। सो यू कैन रिप्लाई इन सच ए मैनर दैट आई हैव एडुकेट फंड्स इन माई अकाउंट which are provided by my parents, or my parents have this much saving in their account, they are going to finance my study. और अगर आपके पास बैंक का लोन है तो you should have a sanction letter. Here is my sanction letter for my all the cost of entire course. और जितना आपका ट्यूशन फी है, बेसिकली बैंक लोन में ट्यूशन फी ही वो कवर करते हैं, तो वो उसका सैंक्शन लेटर होना चाहिए। उसके अलावा आपका जो व्हेन यू कम टू यूएसए आपका एक्सपेंस होगा, आपका जो डेली एक्सपेंस होगा, आप ट्रैवलिंग करेंगे इधर से इधर, कॉलेज में आएंगे जाएंगे, आप खाएंगे पिएंगे भी कुछ ना कुछ तो, और कहीं ना कहीं आप रहेंगे, तो ऑल दीज एक्सपेंसेस विल बी कवर्ड अंडर सेपरेट अकाउंट। सो उसके लिए भी आपके पास पैसा होना चाहिए, बिकॉज ये जो एक्सपेंसेस हैं दीज आर नॉट फाइनेंस्ड बाय ए बैंक, तो बैंक फाइनेंस नहीं करेगा। इसके लिए आपके पास एडिशनल पैसा होना चाहिए। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप उनको बोल सकते हैं, बिल्कुल क्लियरली बोलना है, डॉक्यूमेंट दिखाना नहीं है, बट आप बोल सकते हैं ऑलरेडी हैव माय सैंक्शन लेटर, आई ऑलरेडी हैव माय अकाउंट स्टेटमेंट एंड माय पेरेंट्स एफडी और एफडी इन द नेम ऑफ माय मदर और माय फादर, आई हैव अलोंग विद मी इफ यू वांट टू सी देम। आप उनको बोल सकते हैं कि मेरे पास है, अगर आप देखना चाहते हैं तो। दैट्स इट, फाइनेंस में इतना ही। उसके बाद आपका आएगा रिलेशनशिप इन यूएसए। डू यू नो समबडी इन यूएसए? तो अगर आप किसी को जानते हो, आपके फैमिली में है या क्लोज रिलेटिव है, तो आपको बताना है। अगर आप नहीं जानते हो तो इट्स ऑल राइट। उसके बाद व्हाट योर पेरेंट्स डू, तो आपका जो रिलेशनशिप है इंडिया में, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपके सिबलिंग्स क्या कर सकते हैं, तो ये आपसे पूछ सकते हैं। एंड यू शुड नो इट वेरी क्लियरली, यू हैव टू टेल देम वेरी ऑनेस्टली, इसमें कुछ हाइड नहीं। रिटायर्ड हैं तो आपको बिल्कुल जो आप पे अप्लीकेबल आंसर है वो आपको जवाब देना। लेट्स से योर पेरेंट्स retired from a bank or from government services, you have to reply accordingly. आपके फादर आपके फादर फार्मर हैं, so you can say my father is a farmer, my mother is a housewife, or my father is retired from Indian Army or Indian maybe some police department in any state, from police department of Haryana or Punjab police. So this is how you can reply accordingly.
तो बिल्कुल पूछ सकते हैं आपके पेरेंट्स, क्योंकि उससे उनकी आपकी बैकग्राउंड से उनको पता लग जाएगा कि आपके पास इतने फाइनेंसेस अवेलेबल हैं कि आप एक जेन्युइन कैंडिडेट हैं स्टडी करने के लिए यूएस में। उसके बाद जो लास्ट पैरामीटर वो है करियर गोल, व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस कोर्स एंड व्हाट यू आर प्लानिंग टू डू आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स। तो 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन बनाने को तो 7-8 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। दीज आर द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस इन करियर गोल्स, कि आप क्या करने वाले हैं और क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स। तो आप ऐसे बता सकते हैं कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स I will get my work permit and I will do some research based work in any company which might come to my university for campus placement. Or you can say like this: after completion of this course, I will come back to India and will get a desired job in my field, so that I can contribute to my country. एंड मे बी अगर आपका पुराना एक्सपीरियंस है, मे बी आप वहाँ पे एक लोअर लेवल पे थे, आप मैनेजरियल रोल पे थे वहाँ पे इंडिया में, तो आप ये बोल सकते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स आई विल गेट लीडरशिप रोल एंड आई विल गेट बेटर पे पैकेज एंड विल गेट अपॉर्चुनिटीज इन द सेम फील्ड। तो ये कुल मिला के ये 4-5 पैरामीटर हैं। सबसे जो मेन पैरामीटर वो आपका कोर्स है, यूनिवर्सिटी है, आपको डिटेल में स्टडी करनी है। आपको कॉन्फिडेंटली आप तभी जवाब दे सकते हैं जब आपको पता होगा। इसलिए ये मत समझना कि अधूरा ज्ञान चल जाएगा। इनकम्प्लीट नॉलेज, मैक्सिमम कंफ्यूजन। सो यू हैव टू स्टे कॉन्फिडेंट, कंफ्यूजन में बिल्कुल भी नहीं रहना। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन F1 वीजा इंटरव्यू इज योर आई कॉन्टैक्ट। जब जो टूरिस्ट वीजा होता है उसका जो इंटरव्यू होता है उसमें बेसिकली वो आपकी तरफ बहुत कम देखेगा, बहुत ही रेयरली देखेगा, बट इन स्टडी वीजा इंटरव्यू आपका आई कॉन्टैक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप कितने कॉन्फिडेंट हो वो आपको जज करेंगे इमीडिएटली, और आपको वो सुनना पसंद करेगा, बिकॉज यू आर कमिंग टू यूएसए फॉर योर हायर स्टडीज। तो आपका एक जेन्युइन कैंडिडेट होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यूएस में आते हैं स्टडी वीजा पे, दे डोंट गो टू द स्टडी, बिकॉज यूएस में क्या है, आपको फीस पहले नहीं देनी। आपका यूएस वीजा इश्यू होगा, देन यू विल कम टू यूएसए, उसके बाद आपको फीस देनी है। तो इनको बहुत ज्यादा रिस्क ये लगता है कि बच्चा यहाँ पे आएगा, हो सकता है कॉलेज में जाए ही ना, आते ही वो काम सर्च करेगा और बस पैसे कमाने में लग जाएगा, तो वो जेन्युइन कैंडिडेट है ही नहीं। तो यूएस को ऐसे कैंडिडेट बिल्कुल भी नहीं चाहिए जो यहाँ पे आके स्टडी नहीं करेंगे और अपने काम की तरफ ध्यान देंगे। तो यही था इस वीडियो के अंदर। इससे जो अगली वीडियो ये होने वाले हैं कि सबसे ज्यादा मिस्टेक्स क्या क्या करते हैं लोग यूएस में आने के बाद, क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियोस को अच्छे से देखें। डिटेल में वीडियो बनाता हूं मैं, बहुत नॉलेजेबल होती हैं, इंफॉर्मेटिव होती हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने भी आपके रिलेटिव फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर जो हु आर प्लानिंग टू कम टू यूएसए ऑन स्टडी वीजा और हु आर प्लानिंग टू गेट देयर टूरिस्ट वीजा और वर्क परमिट, दिस इज द राइट चैनल फॉर यू। तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड शेयर जरूर कर लें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।